एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर जिसको दुनिया पागल समझती है, जो अपनी बोरिंग जॉब पे खुश रहता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना सक्सेस, ना स्टेटस, ना पॉपुलैरिटी, फिर भी वो जिंदगी का सबसे खुश इंसान है। आज हम बात करेंगे स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयर पैंट्स की, और वो सीक्रेट जो उसने हमें कभी डायरेक्टली नहीं बताया। फ्रेम्ड माइंड्स में आपका स्वागत है, जहां कार्टून सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे, यार स्पॉन्ज बॉब, सीरियसली? हाँ, सीरियसली। क्योंकि स्टीफन हिलनबर्ग, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्पॉन्ज बॉब को सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां हर कैरेक्टर एक फिलॉसफी रिप्रेजेंट करता है। और आज हम डिकोड करेंगे वो सब जो आपने सरफेस पे देखा, लेकिन कभी समझा नहीं। तो बैठ जाओ, दिमाग खोलो और चलते हैं बिकनी बॉटम की गहराइयों में। सोचो एक सेकंड के लिए। स्पॉन्ज बॉब क्रस्टी क्रैब में काम करता है। सैलरी मिनिमम। बॉस मिस्टर क्रैब्स एक ग्रीडी कैपिटलिस्ट जो उसे एक्सप्लॉइट करता है। कोई प्रमोशन नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। फिर भी स्पॉन्ज बॉब सुबह उठता है और गाकर काम पे जाता है। हम लोग इसको स्टुपिडिटी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इकिगाई है। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग। मतलब वो चीज जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। इकिगाई कहता है कि खुशी तब मिलती है जब चार चीजें एक जगह मिलती हैं: जो आप लव करते हो, जो आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें दुनिया को जरूरत है, और जो आपको इनकम देती है। अब स्पॉन्ज बॉब के पास तीन चीजें हैं: पैशन, स्किल और पर्पस। पैसे, काम है, फिर भी वो मिजरेबल नहीं है। और हम एक ऐसी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं जिसमें सिर्फ सैलरी मैटर करती है। पैशन, यार वो तो हॉबी है। पर्पस, पहले स्टेबल हो जाओ। स्पॉन्ज बॉब हमसे ज्यादा इकिगाई के पास है, और वो एक कार्टून स्पॉन्ज है। हिलेनबर्ग ने डेलिबरेटली स्पॉन्ज बॉब को एक लो स्टेटस जॉब दिया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि कंटेंटमेंट बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। ग्रेटनेस का मतलब हमेशा बड़ा डेजिग्नेशन नहीं होता। कभी कभी ग्रेटनेस ये है कि आप जो करो उससे पूरी तरह करो, चाहे वो क्रैबी पैटी बनाना ही क्यों ना हो। और यही चीज हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं। हम आउटकम के पीछे भागते हैं, प्रोसेस से नफरत करते हैं। स्पॉन्ज बॉब प्रोसेस में जीता है। अब बात करते हैं अब्सर्डिज्म की। एल्बर्ट कामू, एक फ्रेंच फिलोसोफर, कहते थे कि ये दुनिया फंडामेंटली मीनिंगलेस है। कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं है, कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में हैं जो हमसे कोई मतलब नहीं रखता। और बिकिनी बॉटम, वो लिटरली एक एब्सर्ड दुनिया है। अंडर वाटर फायर है। लोग पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं, लेकिन फिर भी ड्राउन भी हो सकते हैं। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो सिर्फ एक ही आइटम सर्व करता है, कुछ भी सेंस नहीं बनाता। लेकिन स्पॉन्ज बॉब इसका क्या करता है? वो सेलिब्रेट करता है। हर दिन, हर मोमेंट। वो दुनिया की अब्सर्डिटी के अगेंस्ट लड़ता नहीं, वो उसमें डांस करता है। यही एब्सर्डिज्म का कोर लेसन है। कमू कहते थे, दुनिया मीनिंगलेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकते। हम अपना मीनिंग चूज करते हैं, और स्पॉन्ज बॉब ने चूज किया है खुशी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। जीन पॉल सार्त्रे ने कहा था, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। मतलब पहले हम एग्जिस्ट करते हैं, फिर अपना मीनिंग चूज करते हैं। हम कोई प्री डिफाइंड पर्पस लेकर नहीं आते, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम कौन हैं। अब स्पॉन्ज बॉब को देखो, उसने डिसाइड किया है कि वो बेस्ट फ्राई कुक है। ये सिर्फ जॉब नहीं है उसके लिए, ये उसकी आइडेंटिटी है, उसका पैशन है, उसका रीजन फॉर बीइंग है। स्क्विडवर्ड के पास टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, एम्बिशन है, फिर भी वो मिजरेबल है, क्योंकि उसने अपना मीनिंग बाहर ढूंढा, रिकग्निशन में, फेम में, दूसरों की अप्रूवल में। स्पॉन्ज बॉब के पास सिंपल पैशन है, और वो कंप्लीटली कंटेंट है। सार्त्र कहते थे कि फ्रीडम एक बर्डन है, क्योंकि हम अपने चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पॉन्ज बॉब ने अपनी फ्रीडम यूज की और चूज किया हैप्पीनेस, और फिर वो उस चॉइस के साथ पूरी तरह कमिटेड है, हर सिंगल डे। तो स्पॉन्ज बॉब से हम एक्चुअली क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, मीनिंगलेस दुनिया में मीनिंग क्रिएट करना पॉसिबल है। आप अपने काम को, अपने रिलेशनशिप्स को,
अपनी डेली लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हो सिर्फ बाय चूजिंग टू केयर। दूसरी चीज, पॉजिटिविटी एक चॉइस है, गिफ्ट नहीं। स्पॉन्ज बॉब हमेशा खुश नहीं होता, वो हमेशा खुश रहने का चूज करता है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तीसरी चीज, सिंप्लिसिटी में विजडम है। स्क्विडवॉर्ड के पास सोफिस्टिकेशन थी, स्पॉन्ज बॉब के पास कंटेंटमेंट थी, और एंड ऑफ द डे कंटेंटमेंट विंस। ये लेसन्स किसी फिलोसोफर की बुक में नहीं मिले, ये एक कार्टून में मिले, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी चीजें सबसे सिंपल जगह छिपी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो फ्रेम्ड माइंड्स को, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही एक कार्टून उठाते हैं और उसके अंदर छिपी हुई फिलॉसफी को सामने लाते हैं। कमेंट्स में बताओ कौन सा कार्टून लगता है आपको कि कुछ और भी छुपा है उसके अंदर। हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, फ्री है, हमेशा रहेगा। फ्रेम्ड माइंड्स, एनिमेटेड स्टोरीज, गहरे मीनिंग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।